मेरा पिछली बार कार्यक्रम जब था कलकत्ता में, तो जिस दिन मैं आया था, मुझे सेठिया जी ने बताया कि कलकत्ता में दुबई प्रॉपर्टी मेला लगा हुआ है। आप जरा सोचिए, दुबई प्रॉपर्टी मेला कलकत्ता में लगा हुआ है, भारत में लगा हुआ है। भारत में जहां 80% हिंदू हैं, वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और यहां से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं जहां मात्र 15% है। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या पता आप लोगों की जान पहचान में कोई शिफ्ट हो रहा होगा। हमारे जान पहचाने वाले बहुत लोग चले गए। समाजवादी भी शिफ्ट हो रहे, वामपंथी भी शिफ्ट हो रहे, अंबेडकरवादी भी शिफ्ट हो रहे, गांधीवादी भी शिफ्ट हो रहे, राष्ट्रवादी भी शिफ्ट हो रहे। 80% हिंदुस्तान में जहां 80% है वहां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे, और दुबई में जहां 15% है वहां सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां फ्लैट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं। क्यों? अंतर क्या है? न दुबई में कोई भगवत देवी देवता वहां ने जन्म लिया, न दुबई में कोई शंकराचार्य, न दुबई में कोई कथावाचक, न दुबई में कोई महामंडलेश्वर। जितनी चीजें दुबई भारत में है वो दुबई में उसमें कुछ है क्या? एक मंदिर अभी जाके बन रहा। तो फिर वहां पे सुरक्षित क्यों और यहां असुरक्षित क्यों? केवल एक ही अंतर है, डॉक्टर का अंतर नहीं है। किसका अंतर है? दवाई का। एक मेरे पास, मैं अभी व्हाट्सएप देख रहा था, लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जेपीसी चल रही है, तो आप वहां पे कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह दीजिए। मैंने समय मांगा भी है, शायद मैं अगले सप्ताह जेपीसी के सामने जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा। जब मैंने वक्फ बोर्ड के ऊपर मैं काम कर रहा था, मैंने 6 महीने तक उसके ऊपर काम किया था, तब जाके मुझे पूरा वक्फ बोर्ड का समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कितना खतरनाक है ये समझ में आया, किस लिए बनाया गया इसलिए समझ में आया, 1954 में नेहरू जी ने किस लिए बनाया, फिर बाद में कैसे कैसे बदलते रहे। मैं रामानंद जी का मकान ले लूं, जबरदस्ती कब्जा कर लूं, और उसको कह दूं ये दान है, ये मेरी तरफ से है, उसको दान कह सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की? दान अपना पैसा किया जाता है या दूसरों का? ये बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी कौन सी जमीन दान कर रहे थे? कहीं लेके आए थे क्या कहीं से? तो वो होते कौन है वक्फ जमीन दान करने वाले? वो होते कौन है? अरे इतने बड़े, अगर उनको वक्फ करना था, जहां पैदा हुए थे वहां क्यों नहीं कर लिया? ये जितने थे गजनी, गोरी, इन्होंने अपने जन्म स्थान पे क्यों नहीं कब वहां पे कुछ डोनेट कर लिया, वहां दान कर लिया? वहां तो ढेले भर का वक्फ नहीं किया, और भारत में आके कह रहे हैं वक्फ, हम वक्फ कर रहे। किसी के परिवार पे तलवार रख के उसकी जमीन ले लेना और उसको कह देना दान करना, ये दान है क्या? ये पाप है? आप बताइए, दान है या पाप है? एक तरफ कहते हैं वक्फ का मतलब, वक्फ की जो डिफिनीशन है कि जो चीज हमारी हो, हमारे नाम पे हो, उसको हम विलफुली दे रहे हो, बिना डराए धमकाए दे रहे हैं, उसको दान कहते हैं, वक्फ कहते हैं। उसी को हिंदी में दान कहते हैं, उसको इंग्लिश में चैरिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ कह रहे कि यहां पे बाबर का घोड़ा घास खाता था तो ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, यहां और औरंगजेब टहलता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, यहां गजनी आया था, ये वक्फ प्रॉपर्टी हो गई। अरे लेके आया था क्या भाई? किसी हिंदू ने अपनी जमीन उनको इच्छा से दान किया था क्या? अरे उन वैसी दरिंदों ने जबरदस्ती यहां कब्जा किया, और जबरदस्ती कब्जा करके वो चले गए, तो जमीन दान कैसे हो गई? अरे वो चले गए तो वो जमीन उसको मिलनी चाहिए जिसकी थी हो, जो उसका असली मालिक था उसको दे देना चाहिए। एटलीस्ट जिससे उसने छीनी थी उसके नाती पोते परपोते परनाती कुछ तो बचे हुए, उनको देना चाहिए। दूसरा, भारत के संविधान में WAQF कहीं लिखा ही नहीं है। वक्फ नाम का शब्द भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है। इसके बावजूद भारत में वक्फ बोर्ड चल रहा है, वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है।
वक्फ एक्ट चल रहा है, सेंट्रल में अलग वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, राज्यों में 30 अलग चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उसका वेतन भत्ता गाड़ी कौन देता है? आप देते हैं। उस वक्फ बोर्ड में, उस वक्फ ट्रिब्यूनल में जो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इल्लीगल है, उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कौन देता है? अरे जोलिए बोले हम देते हैं। आप देते हैं, आप देते हैं। और हम सोच रहे हैं ठीक है, वक्फ अगर सरकार ने बनाया होगा तो ठीक ही बनाया होगा, अगर वीटी लिखा है सरकार कुछ नहीं कर रही तो ठीक है, विक्टोरिया टेरिटरी ठीक है। भैया अगर पढ़े लिखे लोग नहीं आवाज उठाएंगे तो 12 घंटे मजदूरी करने वाला कहां से आवाज उठाएगा? अगर पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, रीडर, मतलब जो भी शिक्षित लोग हैं, अगर ये गलत चीजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो किसान आवाज उठाएगा क्या? वो मजदूर आवाज उठाएगा क्या? वो रिक्शा वाला आवाज उठाएगा क्या? वो तांगे वाला आवाज उठाएगा क्या? वो 81 करोड़ लोग आवाज उठाएंगे क्या जिनको पॉलिटिकल पार्टियों ने हर महीने 5 किलो चावल देना है, गेहूं देना है? वो तो नहीं आवाज उठाएंगे। आवाज तो हमें आपको उठानी पड़ेगी, हमारा देश है। आपको डर लगता है सत्संग से जुड़ा वाला, नहीं तो सब जो डर गया मैंने जब पीआईएल फाइल किया उसके बाद सब तक 120 पीआईएल और आ चुकी है। और एक तरफ कहते हैं वक्फ अपनी जमीन होनी चाहिए, वो तो थी ही नहीं। दूसरी तरफ कहते हैं सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत बहुत खराब है। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत बहुत दलितों से भी बदतर है। जब सच्चर कमेटी ये कह रही है तो 1950 के बाद वो कौन था जिसने जमीन इतनी दे दिया कि जो 1950 में 45,000 एकड़ थी वो 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई? दिया किसने? अफगानिस्तान से आने वाले ओवैसी ने तो दिया नहीं, बुखारा से आने वाले बुखारी ने दिया नहीं, मदनी ने दिया नहीं। ये है कौन जमीन दे रहा है जो 1950 में 45,000 एकड़ थी और 2024 में 10 लाख एकड़ हो गई? किसने दिया? आप मुझे बताओ, भारत संविधान से चलेगा या शरीयत से चलेगा? संविधान से चलेगा तो संविधान में तो वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। संविधान में चैरिटी लिखा हुआ है। संविधान शेड्यूल 7 लिस्ट 3 एंट्री नंबर 28 चैरिटी लिखा हुआ है। और चैरिटी लिखा हुआ है इसका मतलब सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए। संविधान में 3 शब्द यूज किया है, सोसाइटी, चैरिटी, एंडाउमेंट। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें तो समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। जो होनी चाहिए वो सबके लिए एक होनी चाहिए। मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल तो बन ही नहीं सकता। मजहब के आधार पर कोई योजना बन ही नहीं सकती। मजहब के आधार पर कोई कमीशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे हमारा संविधान मना कर रहा था। बाद में हमने सेकुलर शब्द और जोड़ दिया। सेकुलर का मतलब ही होता है सब कुछ जेंडर न्यूट्रल, रीजन न्यूट्रल होना चाहिए। तो 2 तरीका है, या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाइए। हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी सेकुलर के ऊपर। या तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटा दीजिए। हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, जैन के लिए जैन बोर्ड, बौद्ध के लिए बौद्ध बोर्ड, सिख के लिए सिख बोर्ड, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, सबके लिए अपना अपना बोर्ड बना दीजिए, फिर वक्फ बोर्ड भी चलने दीजिए। नहीं तो सबके लिए यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। इस देश में सबसे ज्यादा दान तो हिंदू करते हैं। बिरला जी ने पूरे देश में बिरला धर्मशाला बनवाई है। अरे उसको वक्फी तो कहेंगे, और क्या है भाई? जिसको वक्फ कहते हैं इसको दान कहते हैं, बात तो एक ही है। तो मतलब अगर बिरला जी की धर्मशाला का कोई विवाद हुआ
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। लेकिन अगर बिरला जी की धर्मशाला पे वक्फ बोर्ड आके कह देगा ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तो बिरला जी को वक्फ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर कोई हिंदू जाके बोले कि ये जो बिरला मंदिर है और बिरला धर्मशाला है ये हमारी है, तब मुकदमा कहां चलेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मुस्लिम आके कह दे यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आया था, तब कहां चलेगा? ये संविधान है। संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक विधान। जो आपका टॉपिक है एक देश एक विधान, एक देश एक विधान चल कहां रहा है? तो बहुविधान चल रहा है। और नतीजा क्या हुआ? नेहरू जी के 1954 में दिए गए महापाप का, ये पहली बार 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, राजीव जी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में मजबूत किया, 2013 में मनमोहन सिंह ने तो उसको ऐसी पावर दे दिया कि जहां उंगली रख दे वही प्रॉपर्टी उसकी हो गई। नतीजा यह है आज वो 10 लाख एकड़ जमीन का मालिक है। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है। बहरीन 1,90,000 एकड़, 5 बहरीन बन सकता है वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड की जमीन पे। हांगकांग 2,75,000 एकड़, डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़। भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़ और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख। कौन आके दे रहा है भाई? इतने दानी कैसे हो गए? एक तरफ कह रहे हैं हम गरीब हैं, एक तरफ कह रहे हैं हमारे पास खाने के नहीं है, हालत दलितों से भी बदतर है, और जमीन इतनी दान करते जा रहे हैं, इतनी दान करते जा रहे हैं कि 45,000 एकड़ बढ़ के 10 लाख एकड़ हो गई। हुई कैसे? आप समझिए इसको। इन्होंने वक्फ बोर्ड में बड़ी चालाकी से काम किया। इन्होंने कहा कि आपको एक अखबार में निकालना है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, और 30 दिन के अंदर कोई जवाब देने नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट वो जमीन हो गई वक्फ बोर्ड की। भारत में ऐसे अखबार भी निकलते हैं जिसको 5 लोग भी नहीं पढ़ते। कलकत्ता में भी ऐसे होंगे। इसी तरह की नई और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत टीवी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।